कहा जाता है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा और भी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम इंसानों से ज्यादा पेचीदे जीव रहते हैं और हमारे मरने के बाद जीवन। एक ऐसी दुनिया जिसका जिक्र भी हमारे रोंगटे खड़े कर देने को काफी है। हम अक्सर इन्हें किस्से कहानियों की बातें मानकर अनसुना कर देते हैं, जब तक कि हम खुद उसका सामना नहीं कर लेते या फिर नहीं मिल जाते उससे जुड़े डर के निशान। ये कार्यक्रम लोगों के साथ घटी घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। शो सटीक या सत्य होने का दावा नहीं करता है। इस शो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। और ये शो किसी भी अंधविश्वास, काले जादू और या जादू टोने का प्रोत्साहन या प्रचार नहीं करता। मेरा नाम है अमृता कोल्हे। मैं अपनी फैमिली के साथ कोल्हापुर के गांव में रहती हूँ। एक रात पापा ने बताया कि हम मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। मुंबई में घर लेने का उनका बरसों का सपना पूरा हो गया है। मैंने उन्हें मम्मी से बात करते हुए सुना। उन्हें एक अच्छी डील मिल गई थी मुंबई में, अच्छे लोकेलिटी में सस्ते भाव में फ्लैट, और वो भी 3 BHK। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और उन्हें आगे क्या बात हुई मुझे कुछ पता नहीं और मैं अपने ख्यालों में खो गई। अब मुझे पर्सनल बेडरूम मिलेगा, छोटे भाई से छुटकारा, नए दोस्त, नया कॉलेज। मैं सारी रात नए घर के सपने बुनती रही। सुबह हुई और चाय पे भी यही चर्चा चल रही थी। पापा ने बताया कि अगले शनिवार हम वहां नए घर पे शिफ्ट हो जाएंगे, पर मम्मी ने कहा ये शनिवार नहीं, ये शनिवार तो अमावस्या की रात है, तो कुछ भी नया काम फलित नहीं हो सकता। इस बहस पर यह तय हुआ कि हम शनिवार की जगह शुक्रवार के दिन ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वो दिन आया और हम शिफ्ट हो गए। मैं जब पहली बार घर में घुसी तो उत्सुकता में अपने जूते भी नहीं निकाले और अपना बस्ता टांगे सारा घर घूमने लगी। एक एक करके सारे कमरे देखे और अपने लिए एक कमरा सिलेक्ट कर लिया। बेड पर मैंने दफ्तर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए कहा, पापा ये बेडरूम मेरा है। और पापा मान भी गए। खिड़की से गार्डन दिख रहा था जहां बच्चे खेल रहे थे और दिन इतना रोमांचक था कि रात कब हुई और नींद कब लगी ये पता ही नहीं चला। अगला दिन भी घर के कामकाज में निकल गया। मुझे मेरे छोटे भाई पर गुस्सा आ रहा था कि मैं दिन भर काम कर रही थी और ये पूरा दिन बैठकर टीवी देख रहा है। रात हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर टिमटिमाते तारों को निहार रही थी। चांद ना होने की वजह से बाहर पूरा अंधेरा था, जिसमें तारे और भी सुंदर लग रहे थे कि अचानक मुझे वहां कुछ बदबू सी आने लगी। मैंने जब गौर किया तो वो बदबू खिड़की के बाहर से आ रही थी। बदबू इतनी गंदी थी कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी, जैसे कोई मरा हुआ चूहा। मैं खिड़की बंद करके सोने चली गई। मेरी नींद लगने ही वाली थी कि मुझे लगा खिड़की पर किसी के खटखटाने जैसी आवाज आई, मगर 7वें महले की खिड़की पर कौन खटखटा सकता है भला। मुझे लगा कहीं खिड़की ढीली हो गई है और तेज हवा की वजह से आवाज कर रही है। तो मैं खिड़की बंद करने के इरादे से उठी और देखा खिड़की तो एकदम अच्छे से बंद थी, पर अब वो बदबू खिड़की के पास मेरे कमरे में महक रही थी। शी! मैंने अपनी नाक पर हाथ रखकर खिड़की खोली। ताजी हवा लेने के लिए जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, खिड़की के बाहर वाले पाइप पर कुछ 2 आंखों जैसा कुछ चमक रहा था
सिर्फ अंधेरे में दो सफेद आंखें। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे और करीब से देखूं। मैंने खिड़की बंद की, पर्दे लगाए और अपने बिस्तर पर पूरी चादर ओढ़कर खुद को ये मनाने में लग गई कि वो कुछ और होगा, आंखें नहीं। 7वें माले पे किसी की आंखें या कोई इंसान कैसे हो सकता है ये? फिर भी मैं जब जब आंखें बंद करती, मैं उसी ख्यालों में खो जाती कि आंखें या वो क्या था या कौन। इश, फिर क्या पता मुझे कैसे नींद आ गई। मैंने ये किसी को नहीं कहा और कोई माने भी कैसे। मुझे अब तक खुद पे भरोसा नहीं कि वो सच में आंखें थी। इस बात को लगभग 1 महीना बीत गया। नया कॉलेज, नए दोस्त, मानो मैं खुद भी इस किस्से को भूल गई। किसी काम से पापा मेरे छोटे भाई के साथ कोल्हापुर गए थे। घर पे सिर्फ मैं और मम्मी थी। मैं अपने बेडरूम में रात को बेड पर पेट के बल लेटकर पूरे ध्यान से नॉवेल पढ़ रही थी। तभी मेरी खिड़की पर रखा कॉफी मग गिरा और आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा किसी ने जानबूझकर पूरी ताकत लगाकर उसे पटका हो। मैंने टाइम देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने खुद से कहा, ओ शिट, इतना लेट हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते। पर अभी तो नॉवेल में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया था, ट्रायंगल लव स्टोरी का खुलासा। मैंने मग को यह सोचकर इग्नोर किया कि कहीं हवा से खिड़की लग गई होगी और मग गिर गया, और मैं वापस पढ़ने लगी। मुझे दरवाजे के बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। मैंने उसे भी ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि मेरा छोटा भाई होगा, और मैं पढ़ती रही। धीमी धीमी बदबू सी लग रही थी आसपास। मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने नॉवेल का पेज जैसे ही पलटा और मेरे दिमाग में आया वो चौंका देने वाला ख्याल, मेरा भाई तो पापा के साथ कोल्हापुर गया है, और रात के 1:30 बजे ऐसा जोर जोर से कौन भाग सकता है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी और मुझे याद आई वो आंखें जो मैंने पिछले महीने खिड़की के बाहर वाली पाइप पर देखा था। ये सोचते ही मैंने नॉवेल से नजर हटाई और खिड़की पर देखा। एक काला साया मेरी खिड़की पर बैठा मुझे देख रहा था, चुपचाप घूर रहा था। मैं जोर से चीखी और मुझे चक्कर आ गया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी मम्मी बाजू में थी और परेशान होकर पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? मम्मी के साथ वहां पर कुछ पड़ोस वाली आंटी भी थी। मैंने कांपते हुए उन्हें सारी बात बताई। तब बाजू वाली आंटी ने बताया कि एक कपल अपने 7 साल के बच्चे के साथ यहाँ रहा करते थे। एक अमावस की रात को पूरा परिवार साथ में मरा हुआ पाया गया। तब से इस घर में कोई नहीं रहता। ये घर खाली पड़ा है। ये सुनकर ही मैं फिर से बेहोश हो गई। हम अगले ही दिन जैसे ही पापा लौटे, हम मुंबई छोड़कर वापस कोल्हापुर आ गए। ये थी अमृता की कहानी। अब तक अगर आपने अपनी कहानी नहीं भेजी है तो किस बात का इंतजार है? जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर लिख भेजिए अपनी कहानी। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।